दोस्तों, आज देश में जो भी कुछ हो रहा है, आज देश में देश की हालात आप लोगों से छिपी नहीं है। देश की आज क्या हालात है, आज अपने देश की आर्थिक स्थिति क्या है, आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हो। और दोस्तों, इसके जिम्मेदार मैं मानता हूँ नीतीश और नायडू बाबू को। अगर बीजेपी देश में जो भी कुछ कर रही है तो उसके साथ मिल करके, सहयोग करके जो करा रहे हैं वो भी तो जिम्मेदार हैं। उसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे उनका पर्सनल कुछ लालच हो, उनको पर्सनल कुछ मिल जा रहा है तो वो सोचते हैं कि चलो हमको देश से क्या करना है, कुछ भी हो हमको तो फ़ायदा हो रहा है। वही चीज़ 2024 में नीतीश कुमार जी ने किया था। नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, मोदी जी को, तब मोदी जी जाके प्रधानमंत्री देश के बने थे, और नायडू बाबू भी। तो अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी गलत का सपोर्ट आप कर देते हो, गलत होने लगता है तो उसके जिम्मेदार आप भी हो कहीं ना कहीं। तो नीतीश कुमार उस समय सपोर्ट किए थे। अगर ये चाहें, नीतीश और नायडू बाबू अगर दोनों मिलकर चाहें तो मोदी जी की सरकार आज गिर जाएगी। तो ये लोग अब अपने हमारे देश के जितने भी लोग हैं एकजुट हो करके ये करना चाहिए कि मोदी जी की सरकार को बदल के हटाना चाहिए। मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार चाहें, नायडू बाबू चाहें कि मोदी जी की सरकार गिरा करके देश में एक अच्छी सरकार बनाया जाए जिससे देश का विकास हो। देश आज बहुत बुरा स्थिति में है दोस्तों। और दुख की बात तो दोस्तों ये है कि सारे लोग अभी एक मत नहीं हैं। कुछ उसमें अंधभक्त हैं जो सोचते हैं कि ना सही है, चाहे देश में कुछ भी हो जाए लेकिन हिंदू की सरकार रहनी चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन देश रहेगा तभी तो। देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत गिर चुका है इस समय। लोगों को सोचना चाहिए, एकजुट हो करके सरकार में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नहीं तो हमारे देश की सारी पूंजी जो है पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और सच में आप देखिए कि आप अभी अपने देश में क्या नहीं है जो बेचा गया, सब कुछ बिक गया। इसलिए देश को यदि बचाना है तो सरकार को बदलना होगा। हमें एक पढ़े लिखे समझदार आदमी को अपना प्रधानमंत्री रखना होगा ताकि देश आगे बढ़े, तरक्की करे। क्योंकि हमारा भारत देश जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे स्थान रखता है। आप खुद देखिए कि चाइना है पहले नंबर स्थान पे, तो वो कितना आगे है। इसी से आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि हमारी जनसंख्या, जहाँ जनसंख्या होती है, जहाँ लोग होते हैं कमाने वाले, वहाँ देश भी आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसा हमारे भारत में नहीं है। हमारे भारत में लोग अंधभक्त हैं। अंधभक्ति के आधार पे देश तो अंधभक्ति से नहीं चलता है। अंधभक्ति से केवल बर्बादी ही बर्बादी है। आज देखिए कि एक आदमी भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी होगा, समझदार होगा। हमारे देश की एजुकेशन भी आप सोच सकते हैं आप कितना कमज़ोर है, अभी एजुकेशन कितना कमज़ोर हो गया। इसलिए पढ़े लिखे आदमी रहेगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी हैं, हमारे बिहार में खान सर हैं। खान सर को अगर बिहार का शिक्षा मंत्री बना दिया जाए तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि पूछिए मत। तो इसलिए आप लोग जनता को जागरूक होइए सभी आदमी, और देश को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आप लोग पहले अपने जो बचपन में झांक कर देखिए कि हम लोग किस तरह से जीते हैं, हमारे माँ बाप किस तरह के सरकार चुने थे, कि हमारा बचपन किस तरह से बीता है और अभी किस तरह से हो रहा है। आप उस चीज़ को सोचिए।